22 जनवरी 2024 भारत के इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गई, लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऐसा भी दर्ज हुआ जिसकी चर्चा पूरे सोशल मीडिया पर तमाम लोग कर रहे हैं। लेकिन ये खबरें आपको टीवी अखबार नहीं दिखाता, क्योंकि टीवी अखबार की भी एक विशेष जाति है और विशेष जाति के लोग विशेष जाति के लोगों की ही खबरें दिखाना ज्यादा जरूरी समझते हैं। किस तरीके से आज 22 जनवरी 2024 को अयोध्या मंदिर में राम प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी पूरे संपूर्ण तरीके से प्रारंभ हुई और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका शुभारंभ किया। हालांकि कार्यक्रम बिल्कुल सफल हुआ, लेकिन इस कार्यक्रम पर जो सवाल उठ रहे हैं वे बेहद ज्यादा गंभीर और चिंताजनक है। क्या देश को मनुस्मृति से चलाने की शुरुआत की जा रही है? क्या देश को कुव्यवस्था से चलाने की शुरुआत करने में बीजेपी पार्टी लग गई है? ऐसा मैं नहीं कह रही हूं, तमाम लोग सोशल मीडिया पे भारतीय जनता पार्टी से सवाल कर रहे हैं, क्योंकि ये देश डाइवर्सिटी कंट्री है। इस देश में तमाम धर्म के लोग रहते हैं, तमाम लोगों की श्रद्धा और तमाम लोगों की भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए देश की मीडिया को, देश की सरकारों को, देश के उन तमाम लोगों को जो एक सर्वोच्च पद पर बैठे हैं, उनको कहीं ना कहीं ये सब ध्यान रखना बेहद ज्यादा जरूरी है कि राष्ट्रीय और संविधान से जरूरी धर्म नहीं होता है। धर्म तब बचेगा जब हम लोगों के अधिकार सुरक्षित रहेंगे। बीएसपी पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद तमाम तरीके के सवाल सरकार से कर रहे हैं और उन अहम मुद्दों पर वाजिब सवाल सरकार से पूछे जा रहे हैं जो सरकार को जवाब देने चाहिए, क्योंकि सरकार में बैठे लोग कहीं ना कहीं एसटी एससी माइनॉरिटी के वोट के अधिकार के दम पर सदन के अंदर मौजूद हैं और वही सदन में मौजूदा लोग किस तरीके से एक विशेष जाति के लोगों के लिए काम कर रहे हैं, ये गंभीरता का विषय है। आकाश आनंद लिखते हैं कि 22 जनवरी 2024 की तारीख भारत के पन्नों में दर्ज हो गई और बेहतर होता है कि आदिवासी समाज से आने वाली देश की महामहिम राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू भी कार्यक्रम में मौजूद रहती। सिर्फ प्रोटोकॉल में प्रधानमंत्री को सर्वोच्च रखने के लिए बीजेपी की सरकार से बड़ी गलती कर दी। किस तरीके से लगातार देश की महामहिम राष्ट्रपति का अपमान किया जा रहा है। तमाम लोग ये सवाल कर रहे हैं, क्या सर्वोच्च पद पर सिर्फ देश के प्रधानमंत्री आते हैं? बीजेपी पार्टी लगातार किस विचारधारा पर काम कर रही है? भारतीय जनता पार्टी की क्या मंशा है? क्या वो देश के आदिवासी समाज से आने वाली महामहिम राष्ट्रपति को क्या देश का सर्वोच्च नागरिक नहीं मानती हैं, जबकि वो देश की प्रथम महिला हैं? आखिर उनको क्यों नहीं बुलाया गया? ये तमाम तरीके के सवाल उठाए जा रहे हैं और सरकार इस सवाल के घेरों में घिरती हुई दिखाई दे रही है। एक तरफ तो इतिहास के पन्नों में आज की तारीख को दर्ज किया जाएगा कि आज ही के दिन अयोध्या मंदिर के अंदर भगवान श्री राम की रामलला प्रतिमा के अंदर प्राण प्रतिष्ठा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया, लेकिन कुछ ऐसा भी इसके पीछे हो रहा था जिसको टीवी अखबार दिखाना जरूरी नहीं समझता। लेकिन सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल जस्टिस की बात करने वाले बहुजन समाज के लोगों की नजरों से खबरें छुप सकती हैं, लेकिन कब तक? आखिर सच देर सवेर कहीं ना कहीं उजागर हो ही जाता है। किस तरीके से राम मंदिर का शिलान्यास हुआ था, वहां पर भी देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को भी नहीं बुलाया गया था। इसके साथ साथ चाहे नए सदन का उद्घाटन करना हो और आज रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में भी देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को क्यों नहीं बुलाया गया? पार्टी की वजह से या जाति की वजह से? मैं लगातार आप लोगों से पूछती हूं, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि देश में न्याय, अधिकार और तमाम तरीके के कार्यक्रमों में हिस्सा लेने का हक जिसको दिया जाता है वो पार्टी की वजह से दिया जाता है या जाति की वजह से दिया जाता है? आप अपने कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, क्योंकि आप लोगों की सोचने की शक्ति से हमें पता चलता है कि देश की तमाम आवाम अपने अधिकारों के प्रति कितनी सचेत है। आकाश आनंद के ट्वीट को तमाम लोग रिट्वीट करते हुए अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। जी आकाश आनंद जी, आपने सही कहा, भारत की प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को राम प्राण प्रतिष्ठा में बुलाना चाहिए था। जब सोमनाथ मंदिर की स्थापना हुई थी तो उस समय राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद मुख्य अतिथि थे। इस बात से यही साबित होता है कि भाजपा का दलित आदिवासी सिर्फ प्रेम एक दिखावा है। एक तरफ तो देश के
प्रधानमंत्री के साथ साथ मोहन भागवत कहते हैं कि देश का दलितों के साथ हमारे पूर्वजों ने जो किया हमें उसके लिए अफसोस है। मुस्लिम इस देश में रह सकता है, लेकिन सोचिए दलित और आदिवासी प्रेम में किस तरीके से अब बीजेपी घिरती हुई नजर आ गई है और भारतीय जनता पार्टी को लगातार लोग कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और सवाल कर रहे हैं कि आखिर बीजेपी सरकार जो है क्या आदिवासी विरोधी है, क्या वो दलित विरोधी है, क्या ओबीसी विरोधी है। हालांकि ओबीसी समाज से आने वाले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां मौजूद थे। उस प्राण प्रतिष्ठा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आनंदीबेन पटेल, यहां तक कि मोहन भागवत भी मौजूद थे। लेकिन सोचिए देश की आदिवासी समाज से आने वाली इस देश की भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को क्यों नहीं बुलाया गया? उनकी पार्टी की वजह से या जाति की वजह से? मैं लगातार पार्टी और जाति पे इसलिए ज्यादा जोर दे रही हूं कि इस देश में कहीं ना कहीं हर काम को जाति के आधार पर किया जाता है, चाहे न्याय मिलने से लेके आपको कार्यक्रमों में हिस्सेदारी मिलने तक आपको सब जाति के आधार पर ही देखने के लिए मिलेगा। तो ये आकाश आनंद ने वाजिब सवाल किया है और तमाम लोग सोशल मीडिया पे तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। अखिलेश यादव ने भी एक बड़ी खबर को उठाया है, किस तरीके से राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले हैं और उनको मंदिर जाने से रोका। एक तरफ तो देश के एक जगह पर अयोध्या मंदिर में राम प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी हो रही है, जहां पे तमाम तरीके के नेता, अभिनेता, प्रवक्ता मौजूद थे, और दूसरे राज्य में क्या हो रहा है, असम में क्या हो रहा है कि वहां पर लोगों को मंदिर जाने से रोका जा रहा है। अखिलेश यादव लिखते हैं किसी को भी भगवान के दर्शन करने से रोकने से बड़ा अधर्म और क्या हो सकता है। तमाम लोग जो है वो आज सवाल कर रहे हैं, अगर काल्पनिक चीजों के सामने हमारा सर झुक गया तो उन महापुरुषों का अपमान होगा जिसने हमें सर उठाकर जीना सिखाया। नितिन राउत का सोचिए, नितिन राउत भी लगातार सवाल कर रहे हैं सरकार से, और सरकार जो है वो दलित प्रेम पे और आदिवासी प्रेम पर अब खोखली होती हुई नजर आ रही है, एक्सपोज हो गई है, क्योंकि उन्होंने इस देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का अपमान किया है। इसके साथ साथ राजकुमारी भाटी लिखते हैं कि एक टीवी डिबेट में बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि जब से राम मंदिर बनना शुरू हुआ भारत की अर्थव्यवस्था में सुधार हो गया। एक दूसरी डिबेट में एंकर अमीश देवगन ने कहा जो राम मंदिर में जाएगा उसे अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक डिबेट में स्वामी दीपंकर ने कहा कि भारत अकेला देश है जहां पत्थर में भी प्राण डाले जा सकते हैं। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने एक बयान दिया कि मोदी विष्णु के अवतार है, देशवासियों सावधान हो जाओ, देश को पाखंड और अंधविश्वास में घसीटने की पूरी तैयारी हो रही है। मैं अपनी तरफ से कोई एक शब्द नहीं कह रही हूं, मैं तमाम वो खबरें आपको बता रही हूं जो सोशल मीडिया पे लोग तमाम तरीके की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। तमाम लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिर इस देश में धर्म पर भी एक विशेष जाति के लोगों का कब्जा हो गया है। क्या भगवान राम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के हैं? क्या भगवान राम क्या इस देश में उन तमाम लोगों के नहीं है जो इस देश से प्यार करते हैं, जो इस राष्ट्र से प्यार करते हैं? सोचिए देश की प्रथम महिला का इतना बड़ा अपमान कि वो किसी कार्यक्रम में हिस्सा नहीं ले सकती है। क्या इस जाति के आधार पे इतना बड़ा भेदभाव? कहने के लिए संविधान लागू है, आजादी का 75वां महोत्सव हम मना रहे हैं, आजादी के 75 साल हो चुके हैं और देश के प्रधानमंत्री विकास की गारंटी देते हैं, बड़े बड़े मंचों पर चढ़कर बड़े बड़े भाषण देते हैं। तो जरा देखिए कि क्या है उनके विकास का रोल मॉडल कि उसमें भारत की महामहिम राष्ट्रपति का इतना बड़ा अपमान किया जा रहा है। और इतिहास के पन्नों में ये दर्ज किया जाएगा कि जहां पर प्राण प्रतिष्ठा में तमाम लोग मौजूद थे, तमाम पूंजीपति लोग मौजूद थे, वहां पर देश की सर्वोच्च पद पर मौजूदा आदिवासी समाज की राष्ट्रपति महिला द्रौपदी मुर्मू जी को नहीं बुलाया गया। कि आखिर इसकी असली वजह क्या है? इसके साथ साथ लोग लिख रहे हैं कि जब नए सदन का उद्घाटन हुआ तभी द्रौपदी मुर्मू जी को नहीं बुलाया गया था, ना ही राम मंदिर के उद्घाटन में, और मोहन भागवत आ सकते हैं लेकिन हमारे देश की राष्ट्रपति महोदया नहीं आ सकती हैं। ये किस बात का इशारा है? आगे राजीव सिंह लिखते हैं दलित आदिवासी समाज को राम मंदिर के बाहर रखना दर्शाता है कि ये लोग हिंदू नहीं है और खुद को मानते भी नहीं है। हम मूलतः बौद्ध हैं पर यह धर्मनिरपेक्ष देश है और माननीय राष्ट्रपति को निमंत्रण न देना ऐतिहासिक भूल है। बीजेपी और वह हिंदुत्ववादियों के द्वारा आखिर क्या दर्शाने की कोशिश की जा रही है?
बीएसपी नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने एक अहम मुद्दे को उठाया है, जिसमें देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सम्मान पर बात आ गई है, उनका अपमान किया है भारतीय जनता पार्टी। आखिर किस विचारधारा में इस देश को ले जाना चाहती है? भारत की प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में बुलाना चाहिए था। इसके साथ साथ लोग सोमनाथ मंदिर की स्थापना जब हुई थी, उस समय देश के राजेंद्र प्रसाद मुख्य अतिथि थे। इस बात से यही साबित होता है कि भारत का दलित आदिवासी प्रेम एक सबक है, और बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा तो आप बखूबी जानते हैं। तमाम लोग भारतीय जनता पार्टी के विकास पर सवाल खड़ा करते रहते हैं कि किस तरीके से देश की महामहिम राष्ट्रपति का लगातार भारतीय जनता पार्टी अपमान कर रही है। इसके साथ साथ सुप्रीमो मायावती जी ने भी 2023 के कुछ ट्वीट किए थे, जिस पर उन्होंने साफ कर दिया था कि भारतीय जनता पार्टी कितनी बड़ी जातिवादी मनुवादी पार्टी है। केंद्र सरकार में पहले चाहे कांग्रेस पार्टी की सरकार रही हो या वर्तमान में बीजेपी की, बीएसपी ने देश व जनहित निहित मुद्दों पे हमेशा दखलगत राजनीति से ऊपर उठकर उनका समर्थन किया है। 28 मई को संसद के नए भवन को उद्घाटन में पार्टी के संदर्भ में लिखते हुए सभी का स्वागत करते हुए सुप्रीमो मायावती ने कहा था कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा नए सदन का उद्घाटन नहीं कराए जाने को लेकर उनका बहिष्कार सरकार ने इसको बनाया है, इसलिए इसके उद्घाटन का उन्हें हक है। इसको आदिवासी महिला सम्मान से जोड़ना भी अनुचित है। ये उन्हें निर्विरोध न चुनकर उनके विरुद्ध उम्मीदवार खड़ा करने का वक्त सोचना चाहिए था। सोचिए किस तरीके से उनके आत्मसम्मान को लेकर तमाम लोग जो हैं अपनी बात रख रहे हैं, और सोशल मीडिया से अब कुछ भी छुपने वाला नहीं है। जो जातिवादी मनुवादी टीवी अखबार में बैठे पत्रकार सोचते हैं कि सत्ता के साथ रहकर, सत्ता के तलवे चाट कर या सत्ता के साथ जी हुजूरी कर उन तमाम मुद्दों को भटकाने की कोशिश कर दी जाएगी जो आम देश की तमाम लोगों के हक अधिकारों से जुड़ी है। लेकिन अब सोशल मीडिया तमाम बारीकियों से एक एक मुद्दे को खंगाल कर आपके सामने लेके आ रहा है। देश के संसद का उद्घाटन हो रहा है, इसमें महामहिम राष्ट्रपति का शामिल होना, भले ही उनसे उद्घाटन न करवाइए लेकिन आमंत्रित तो करना चाहिए था। क्या देश के राष्ट्रपति का ये अपमान नहीं? तो ये तमाम तरीके के वाजिब सवाल हैं जो इतिहास के पन्नों में दर्ज किए जाएंगे, क्योंकि इतिहास जब लिखा जाएगा शेर अपनी शौर्य गाथा बताएगा और हिरण अपना शोषण की कहानी बताएगा कि किस तरीके से शेर ने हिरण का शिकार किया था। इस वीडियो में आपकी क्या प्रतिक्रिया है कि इस देश में पार्टी के आधार पे लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है कि जाति के आधार पे? क्योंकि देखने से तो ये पता चलता है ये देश पुरुष प्रधान देश के साथ साथ जाति प्रधान देश भी है। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कि महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ना बुलाने का कारण भारतीय जनता पार्टी का क्या रीजन हो सकता है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।